कभी सोचा है उस बुजुर्ग आदमी की तस्वीर केएफसी की हर बकेट पे क्यों है? यह सिर्फ चिकन की कहानी नहीं, यह है हिम्मत और जुनून की कहानी। उस इंसान की जो 100 से ज़्यादा बार रिजेक्ट हुआ। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1819 में एक गरीब परिवार में हुआ। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हुआ और उनकी मां ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। इस मुश्किल वक्त में छोटे हार्लैंड ने रसोई की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। खाना बनाना उनके लिए मजबूरी बन गई। 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर उन्हें अलग अलग छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी वो क्लीनर बने, कभी सिपाही, कभी लोको ड्राइवर और कभी इंश्योरेंस बेचने वाले। हर बार कुछ समय बाद उन्हें निकाल दिया गया या उन्होंने खुद छोड़ दिया। उनकी ज़िंदगी में ठहराव था और सब कुछ गलत चल रहा था। लेकिन हार नहीं मानने वाले हार्लैंड ने 40 की उम्र में एक छोटा सा ढाबा शुरू किया, जहां वो अपनी विशेष फ्राइड चिकन रेसिपी के साथ लोगों तक पहुंचे। धीरे धीरे उनकी चिकन ने लोगों का दिल जीता। पर फिर किस्मत ने करवट ली। हार्लैंड का रास्ता बदल गया। उनके रेस्टोरेंट में ग्राहक आना बंद हो गए। पूरी बिजनेस ठप हो गया। अब वो 65 साल के थे, जेब में सिर्फ $100 और दिल में कड़वा अनुभव। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने सोचा अब हार मान ली तो ज़िंदगी ख़त्म। 25 साल के युवा से 65 साल का उम्र उन्होंने जो देखा, उन्होंने अपनी विशेष फ्राइड चिकन रेसिपी को लेकर कई रेस्टोरेंट के दरवाजे खटखटाए और कहा कि क्या आप मेरी रेसिपी से चिकन बनाना चाहोगे? 109 बार रिजेक्ट होने के बाद उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन बाद में एक रेस्टोरेंट ने हाँ बोला। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर 109 बार। जी हाँ, उन्हें 109 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन फिर एक बार उन्हें हाँ मिली। यह एक ही हाँ था जिसने सब कुछ बदल दिया। केएफसी यानी केंटकी फ्राइड चिकन सिर्फ एक छोटा ब्रांड नहीं रहा, यह एक ग्लोबल आइकन बन गया। आज दुनिया भर की 150 देशों में केएफसी है और हर जगह उसे बूढ़े इंसान की तस्वीर जिसने हार नहीं मानी। अब जब आप हार मानने का सोचें तो याद रखें, उम्र सिर्फ एक संख्या है, रिजेक्शन सिर्फ एक रुकावट। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप हारे नहीं हो। यह थी कर्नल सैंडर्स की कहानी, उस व्यक्ति की जो साबित करता है कि फिर से शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। और सोचिए, अगर कर्नल सैंडर्स ने 108 बार हार मान ली होती तो आज केएफसी सिर्फ एक अधूरा सपना होता। बहुत से लोग सपने देखते हैं लेकिन गिरने से डरते हैं। सैंडर्स बार बार गिरे लेकिन हर बार खड़े हुए। सैंडर्स बार बार गिरे लेकिन हर बार वो उठ खड़े हुए, क्योंकि यही एक सच्ची विजेता की पहचान होती है। लोग उन्हें देखकर कहते थे कि अब बहुत देर हो गई है, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया जब तक सांस चल रही है तब तक मौका भी जिंदा है। जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे तो वो मुस्कुरा कर कहते, मजाक उड़ाना तुम्हारा काम है और उड़कर दिखाना मेरा। उन्होंने कभी अपनी उम्र को बहाना नहीं बनने दिया। उन्होंने कभी हालत से हार नहीं मानी। उन्होंने बस एक बात अपने दिल में रखी, अगर मेरा सपना जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपसे नहीं होगा, आपके सारे रास्ते बंद हैं और आपको लोग नहीं समझते, तब कर्नल सैंडर्स को याद करना, क्योंकि जब आप हार नहीं मानते तब तक आप हारे नहीं हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी से सबको दिखा दिया कि हार मानना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको आखिरी में वह करना पड़ेगा जो आपने सोचा है, क्योंकि दुनिया में लोग चाहते हैं और सक्सेस भी होते हैं। दोबारा मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।